और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये भी बता दूं कि अरविंद केजरीवाल एक आदमी नहीं है। जी आतिशी जी, लेकिन आपने इतना बड़ा सच जनता से क्यों छुपाया? लेकिन आपसे बेहतर अरविंद जी को और कौन ही समझ सकता है। पर आपको यह सच इतने साल तक जनता से नहीं छुपाना चाहिए था। अगर आप इस वीडियो में आए हो तो आप बहुत खुशकिस्मत हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी क्लिप्स बताऊंगा जिससे पूरे देश में क्या चल रहा है वो सब आपको अगले 10 मिनट में पता चल जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, साधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। नमस्कार, मैं अरविंद केजरीवाल हूँ। अंदर आ सकता हूँ? इनको तो सच में ही अंदर कर दिया। जी हाँ, फाइनली केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो यह न्यूज़ जितनी अच्छी है, आज का अपना यह वीडियो भी उतना ही अच्छा होने वाला है। आज का वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो अपने कट्टर ईमानदार केजरीवाल के गिरफ्तार होने के कुछ ही पलों बाद जर्मन शेपर्ड का कुछ ये हाल था। बेचारा सोशल मीडिया पर आकर छाती पीट रहा है कि उसके अब्बू को गिरफ्तार कर लिया गया है। देश में तानाशाही चल रही है और देश में लोकतंत्र खतरे में है। बाबू भाई से बदतमीजी मत करियो। अरे मुझे मारा तो मारा, अगर तूने बाबू भाई के हाथ लगाए ना तो बाबू भाई की। इंस्पेक्टर, समझा देता हूँ तुझे मैं। तू क्या समझाएगा बे? अभी मेरे को मारा तो ठीक है, पर अपने बाबू भाई को मत मारना प्लीज। बाबू भाई की माँ की। इंस्पेक्टर, तेरी तो मेरे को मारा तो ठीक है, पर बाबू भाई का कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपको बता देते हैं कि अपने देश में कितनी तानाशाही है। अपने केजरीवाल को लेकर ईडी ने टोटल 10 समन भेजे कि आदरणीय केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार नेताजी, आ जाइए, आपसे थोड़ी सी बातें करनी है। तो जब ईडी ने ईमानदार केजरीवाल को पहला समन भेजा तो अपने केजरीवाल ने कहा मैं नहीं आना। फिर जब ईडी 21 दिसंबर 2023 को केजरीवाल को जब दूसरा समन भेजा तब भी केजरीवाल ने कहा भाड़ में जाओ। मतलब ये है कि उसने कसम खा रखी थी, जाना तो नहीं ही है, चाहे मेरा इनकाउंटर कर दो। ऐसे ही चिट्ठियों का सिलसिला चलता रहा और एक दिन जब ईडी का सब्र का बांध टूटा तो ईडी अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए केजरीवाल के घर ही आ गई, वो भी रात के सन्नाटे में, और अपने कट्टर ईमानदार केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। यही नहीं, जब ईडी ने अपने कट्टर ईमानदार केजरीवाल का लैपटॉप चेक किया तो पता चला कि अपने कट्टर ईमानदार केजरीवाल तो ईडी पर ही नजर रख रहे हैं। अब भैया, मतलब प्यार एक तरफा तो नहीं था। तो मेरे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जब ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार करने आई तब अपने केजरीवाल ये वाला गाना गा रहे थे। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले। इसकी ऐसी बिगड़ती हालत देख ईडी को लगा कि अपने केजरीवाल ने कहीं मानसिक संतुलन तो नहीं खो दिया है या फिर ये किसी बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने वाला है। पर समय रहते बात संभल गई। इस समय अपने सोशल मीडिया पर एक क्लिप बहुत तेजी से वायरल हो रही है। चलिए आपको दिखाते हैं। अभी तो शायद नहीं पेला है, अब सुबह देखेंगे पेलते हैं नहीं पेलते। थैंक यू सो मच सर। आप कुछ गलत सोचो, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्लिप का केजरीवाल से कोई भी लेना देना नहीं है। कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगते, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। मान गए अपने महान नेता श्री श्री 420। केजरीवाल जी सच में महान है। उन्होंने चोरी भी की और जेल भी जा रहे हैं। वैसे आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी ही होगी, उड़ता हुआ तीर उसमें लेना।
आइए आज आपको उस कहावत का मतलब भी समझा देते हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री बताते हो अपने आप को, और लड़ किससे रहे हो? हमसे लड़ो ना। अच्छा, हमारी जांच कराओ। ठीक है। ईडी वालों को कहिए मोदी जी मुझे बुलाएं, ये सारे कागज मैं लेके जाऊंगा। मोदी जी बड़ा अफसोस हुआ, आप तो इतने ताकतवर आदमी है। आम आदमी पार्टी के नेता सांसद संजय सिंह शराब घोटाले को लेकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इनका नाम तो आज एक एक करके इस पार्टी के सारे नेता जेल के दर्शन कर रहे हैं। इनकी ऐसी हालत क्यों है? क्योंकि अपने केजरीवाल एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे। वो चाहते तो एक अच्छी जिंदगी जी सकते थे, पर उन्होंने नौकरी को लात मारा और निकल पड़े अरबों कमाने। इसी लालच ने इस पार्टी की ऐसी हालत की। आपको तो याद ही होगा जब कश्मीर फाइल्स आई थी, तब इन्होंने ही कहा था YouTube पर डाल दो टैक्स फ्री हो जाएगी। और उसी सदन में ये और इनकी पार्टी कश्मीर में हुए हिंदुओं के नरसंहार पर ताली पीट पीट कर हंस रहे थे। क्या मतलब कि मेरे पास क्या सबूत है? ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे छोटे। और इस राक्षस ने सत्ता में बने रहने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए, चाहे पैसे देकर भीड़ ही क्यों ना बुलानी पड़े। ये कुछ महिलाएं हैं गाड़ी पर जो उनकी रोड शो में आई हैं। आपका क्या नाम है? हंसाबेन भरत भाई परमार। कहाँ से आई हैं आप? राजकोट से। ये कौन आया हुआ है? ये केजरीवाल। कौन है केजरीवाल? ये तो मालूम नहीं केजरीवाल कौन केजरीवाल। ये केजरीवाल अरविंद केजरीवाल कौन है? नाम नहीं को कोई मालूम नहीं मालूम है? नहीं। तो मैं उनकी पार्टी से पूछना चाहूंगा कि कोई कट्टर ईमानदार नेता ऐसा करेगा? अपने केजरीवाल पर तो एक ही गाना फिट बैठता है। बाबुल की दुहाई लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना। केजरीवाल भी रोज छातियां पीटते हैं, भैया ये सारे निर्दोष हैं। तो जैन साहब कितने समय से अंदर हैं? काफी समय हो गया, 1.5 साल हो गया जी। क्यों बेल नहीं होता है? सिसोदिया जी कितने समय से अंदर हैं? क्यों बेल नहीं होता है? इस देश में अदालतें हैं भाई, सबने अपना केस लेकर अदालत के सामने जाना चाहिए। भ्रष्टाचार का जितना भी पैसा इकट्ठा किया है, एक बार सामने से अदालत के सामने जाकर दे दे, शायद अदालत माफ कर दे उनको। 30 मई 2022 को ईडी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया और अब तक इन्हें जमानत नहीं मिली और अपने संजय सिन्हा पिछले साल के अक्टूबर से जेल की हवा खा रहे हैं, पर अब तक जमानत लेकर बाहर नहीं निकल पाए। ऐसे ही 26 फरवरी 2022 से सिसोदिया जी भी जेल में बैठे हैं, पर वो भी अब तक जमानत लेकर बाहर नहीं आ पाए। अब भैया पैसा तो बहुत है इनके पास, फिर ये बाहर क्यों नहीं आ पा रहे? कारण ये है कि ये मोदी की सरकार है, मतलब मोदी जी की गारंटी। देखो, अब तो कांग्रेस के प्रवक्ता का भी यही कहना है। आइए सुनते हैं कांग्रेस की महान आंटी, गाली वाली आंटी जी को। जब दिल्ली शहर में लोगों के सिर पर मौत का साया मंडरा रहा था और लोग बिना ऑक्सीजन के बेदम होकर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, तब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार शराब की नीति पर काम कर रही थी। ये प्राथमिकता है सरकार की, और त्राहिमाम मचा हुआ था। उस वक्त शराब पीने की आयु 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करी जा रही थी। 3 बजे सवेरे तक शराब बेची जाए, खुले में शराब पिलाई जाए, ये काम अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही थी। तो इस पार्टी के जन्म पर तो संदेह था ही, इसकी राजनीति पर संदेह है, इनके सिद्धांतों पर संदेह है, लेकिन इस पूरे मामले की जांच, इस पूरे मामले के खिलाफ आवाज उठाने का काम, इसमें जरा सी भी भ्रांति ना हो, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, दिल्ली के उनके 7 सांसदों ने नहीं किया, उनके सदन के नेता ने नहीं किया, 8 एमएलए ने नहीं किया। इस पूरे प्रकरण पर प्रकाश डालने का काम, इस पर कार्रवाई करने की बात सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली शहर में। तो ध्यान से सुना ना आपने, इस केस में मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया और ना ही इनके नेताओं ने कुछ किया। मतलब इस पूरे किए धरे के पीछे कांग्रेस ही थी। केजरीवाल को गिरफ्तार करने के पीछे भी कांग्रेस का ही हाथ था।
हाँ, वही हाथ जो इनका चुनाव चिन्ह है। आइए आपको मिलाते हैं कांग्रेस की ही एक महान नेता अलका लांबा जी से। मनीष सिसोदिया जी अरविंद केजरीवाल जी के राजदार हैं। मनीष सिसोदिया अगर लंबे समय तक अंदर रहे तो मैं जितना उनका स्वभाव जानती हूं, वो लंबे समय तक चुप नहीं रह पाएंगे। उनकी चुप्पी टूटेगी और उनकी चुप्पी अरविंद केजरीवाल की कुर्सी तक पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि आपका नीति शराब नीति को लेकर जो भी फैसले हो रहे थे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की जानकारी में हो रहे थे, उनकी इजाजत से हो रहे थे, उनकी देखरेख में हो रहे थे। मनीष ये जानते हैं सिसोदिया जी की फाइलों पे साइन उनके थे, फैसले उनके विभाग ने लिए, वो फंस गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। मुझे ये पूरा भरोसा है क्योंकि ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में भी अरविंद केजरीवाल जी को आरोपी बताते हुए उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ समय में उनसे भी पूछताछ हो सकती है। तो अपनी क्यूट अलका लांबा जी का कहना है कि सिसोदिया जी जेल में गए और जेल का खाना उन्हें पचा नहीं। खाने के साथ ही सिसोदिया जी ने अरविंद केजरीवाल जी के राज भी उगल दिए और अब सत्येंद्र जैन संजय और सिसोदिया के साथ होली मनाने के लिए केजरीवाल जेल गए। आइए अब थोड़ा कांग्रेस के ही एक नेता अजय माकन जी को भी सुन लेते हैं। शराब का घोटाला क्या है? शराब का लिकर स्कैम क्या है? लिकर स्कैम सीधे सीधे अब ये एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई है, कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत। और उसके अंदर फेस टाइम के ऊपर केजरीवाल से बिजनेसमैन से बात कराई गई और बिजनेसमैन से बात कराने के बाद होलसेल डीलर्स को, जो प्राइवेट होलसेल डीलर्स हैं, उनको 12% कमीशन 5% से बढ़ा करके 12% कमीशन ये करी गई और उसके अंदर शर्त ये रखी गई कि 6% किकबैक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को दिया जाएगा। और मनी ट्रेल भी एस्टैब्लिश हो गया है कि वो पैसा 100 करोड़ रुपए गोवा के इलेक्शंस के अंदर आप पार्टी ने इस्तेमाल किया और कांग्रेस के खिलाफ में किया, क्योंकि जो वोट वहां पर उनको मिले वो कांग्रेस के खिलाफ में मिले। तो केजरीवाल ने कांग्रेस को हराने के लिए, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए केजरीवाल ने 100 करोड़ का स्कैम किया है और इनको कोई नैतिक अधिकार, केजरीवाल और इनके मंत्रियों को, जो जिनका नाम इसमें है, चाहे वो मनीष सिसोदिया चाहे सत्येंद्र जैन को, इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि अपनी कुर्सी पे एक सेकंड भी और रह जाएं। 6% 12% में से किकबैक दिया गया। यह एस्टैब्लिश हो गया कि एडवर्टीजमेंट्स जो दिए गए वहां पे गोवा में, वो एडवर्टीजमेंट्स के पैसे इसी किकबैक से दिया गया है। ये ईडी के चार्जशीट में मेंशन है। ये एस्टैब्लिश हो गया है कि 70 लाख रुपए इनके वॉलंटियर्स को इसी पैसे में से दिए गए, जो जिन लोगों ने आगे सर्वे किया गया, वो मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हो गई है। जब इसके अंदर प्रूफ आ गया है, जब मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हो गई और पीएमएलए के कोर्ट ने थर्सडे को संज्ञान लेकर के चार्जशीट को फाइल करने के लिए ईडी को कह दिया है, तो उसके बाद में क्या नैतिक अधिकार केजरीवाल को है कि वो एक सेकंड भी अपनी पोस्ट पे रह जाएं? तो आज कांग्रेस पार्टी इनसे पूछना चाहता हूं। तो अभी आपने जिनको सुना वो कांग्रेस के ही बड़े बड़े नेता थे, पर अफसोस की बात यह है कि यही सब इस बात का रोना धोना कर रहे हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, देश में तानाशाही है। और बाद में इसी पार्टी ने आम आदमी पार्टी से हाथ मिला लिया था, तभी तो ये गठबंधन बना। ये है इनका दोगलापन। दोगलापन से याद आया, आइए आपको अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा और सबसे महान दोगलापन दिखाते हैं। Arnab, I have made it very clear and I am again making it very clear on your channel, on your program today. I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. And I have no political ambitions. Does that apply to all the core members of your team? It does. But I can't take responsibility of others. As of today it does. But I can't take responsibility of others. I can talk about myself. I have no political ambitions. And you will never fight an election. You will never seek a political post. I'll never fight an election. I have a few dreams for this country. Lokpal is one of them. Good judicial system is another. Electoral reforms and decentralization of political power so that participatory democracy is there. These are my dreams and that is all I will work for. तो भैया ये था इनका सबसे बड़ा दोगलापन। इन्होंने कहा कि ये कभी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, पर आज कुर्सी से ऐसे चिपक गए हैं
जैसे फेविकोल से भी ज्यादा मजबूत जोड़ इनका हो गया है। चाहे इस कुर्सी के लिए जान भी क्यों ना देनी पड़े, अपनी नहीं किसी और की। एक बात बताए कोई कि एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री का ऑफर दुनिया का कौन सा नेता देता है? आज जितने भी लोग ये केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं वे बताएं कि सरकार की आय जीरो करके आम आदमी को दारू पीना सिखाया जा रहा था या फिर दारू की कंपनी को की बिक्री को दुगना किया जा रहा था? है इसका कोई जवाब? करोड़ों कमाए दारू की कंपनी ने दारू बेच के, सरकार को मिला जीरो। करोड़ों कमाए केजरीवाल ने। असली भ्रष्टाचार यही है जिसकी वजह से आज केजरीवाल। आपको जानकर हैरानी होगी कि अरविंद केजरीवाल जी ने ही शराब नीति लाई थी। मतलब जितने भी सरकारी ठेके थे उन सभी सरकारी ठेकों को बंद करके उन्हें प्राइवेट हाथों में दे दिया गया। मोटा मोटा समझा देता हूं कि इन्होंने सारे सरकारी ठेके प्राइवेट कर दिए थे और उनका कहना था कि जो नई शराब नीति है उससे जो माफिया राज है वो खत्म होगा। माफिया राज तो खत्म नहीं हुआ, पर इनकी पार्टी जरूर खत्म होने वाली है। सत्ता। और मैं उनको पूछ रहा था कि तू पार्टी निकाल रहा ना, निकाल, मेरा आपका रिश्ता नहीं है। आपका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। मैं तो गांधी जी के मार्ग से जाऊंगा आंदोलन। आपको पार्टी निकालना तो निकालो। तब मैंने उसको एक प्रश्न किया था कि आप पार्टी बना रहे हैं, पार्टी में आने वाले लोग चारित्रशील है नहीं है, उसका आचार शुद्ध है, विचार शुद्ध है, जीवन निष्कलंक है, जीवन में त्याग है और अपमान सहन करने की शक्ति है, ये पार्टी में आने वाले जो लोग हैं उनकी खोज करने का आपके पास क्या तरीका है? वो जवाब नहीं दे पाया था मुझे। और आज मैं अनुभव कर रहा हूँ कि 6 मंत्री में 3 मंत्री निकालने की नौबत आ गई, क्योंकि खोज करने का तरीका नहीं था। इसके कारण ऐसे मंत्री भी बीच में आ गए थे। तो मेरे जितने भी सनातनी भाई बहन हैं, उनको इतना तो समझ आ गया होगा कि ये धूर्त वक्ती राजनीति में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपने बच्चों की झूठी कस्में भी खा सकते हैं। अन्ना हजारे जी को धोखा भी दे सकते हैं। जिस कांग्रेस पार्टी को सबसे भ्रष्ट पार्टी बताता था, उसी पार्टी के साथ गठबंधन भी कर सकता है। कुल मिलाकर दिल्ली की जनता से मेरा बस इतना ही कहना है, कृपया करके अपनी बंद आंखें खोले और फ्री की चीज से बाहर आए और सिर्फ अपनी हित की नहीं, देश हित की भी सोचे। तो बस आज के लिए इतना ही। तो मेरे जितने भी सनातनी भाई बहन हैं, वो प्लीज अपने इस चैनल को आज से सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपका एक क्लिक हमें मोटिवेशन देता है।